न्यूज़ स्टूडियोज़ में आपको खुशामदीद कहते हैं। बुलेटिन का बाकायदा आगाज़ करेंगे। पीएमए ने लॉकडाउन ख़त्म करने के फैसले को ख़तरनाक करार दे दिया। लॉकडाउन ख़त्म करने से कोरोना केसेस बढ़ने का खदशा है, पीएमए ने इजहार ख्याल किया, जबकि हुकूमत लॉकडाउन ख़त्म करने पर नजर सानी करे, पीएमए ने मुतालबा किया है। लॉकडाउन खोलने के लिए जल्दबाजी की गई। कोरोना की दूसरी लहर अगस्त के आखिर तक आ सकती है। डॉक्टर अशरफ निजामी की जानिब से इन खदशात का इजहार किया गया है। उनका मजीद कहना था कि बंद शोबे खुलने से केसेस में भी इजाफा होगा। आपको बताएं कि पीएमए ने लॉकडाउन खत्म करने के फैसले को खतरनाक करार दे दिया है। लॉकडाउन खत्म करने से कोरोना केसेस बढ़ने का खदशा पैदा हो चुका है। पीएमए की जानिब से मजीद क्या कहा गया है, आइए आपको दिखाते हैं। मेडिकल एसोसिएशन का और मैं ज़ाती तौर पे समझता हूँ कि हुकूमत को हमने अपील की थी कि किसी हेस के अंदर ये फैसला ना करें, जल्दबाजी में कम अज़ कम फैसला ना करें, चूँकि देखने में ये आया कि जब भी ये दोबारा लोगों का इंटरेक्शन या SOPs के ऊपर लोग अमल दरामद नहीं करते तो हफ्ते से 14 दिन के साथ इसका एक पीरियड आता है जब आपके साथ दोबारा आती है। हमारे यहाँ मतलब टेस्टिंग कैपेसिटी जो हमने कही थी कि 50,000 तक लेके जाना है, पाकिस्तान के अंदर अनफॉर्चुनेटली वो गालिबन हम 23,000 या 23,500 से आगे जाएंगे, पूरे पाकिस्तान की बात कर रहा हूँ। तो अभी जब हुकूमत ने कि बड़ी ईद के ऊपर हमने देखा, ईद उल अज़हा के ऊपर कि सारे लोगों के मंडियों के साथ कैसा रहा, उसके बाद हमारे ज़ाती रवैये जो लोगों के अवामुन नास के वो कैसे रहे, और दुनिया में ये देखने में आया कि दूसरी लहर वज़ीर आज़म पाकिस्तान और वज़ीर आला पंजाब के दरमियान दूरियां। दौरे लाहौर में वज़ीर आज़म का वज़ीर आला से रवैया मौज़ूए बहस बन गया। दौरे में वज़ीर आज़म ने उस्मान बुज़दार से बाकायदा मुलाकात नहीं की, ज़राए की जानिब से ये बताया जा रहा है। वज़ीर आज़म का सर्द रवैया, वजह नैब का केस या सियासी दबाव, चहम गोइयाँ शुरू हो चुकी हैं इस पर। वज़ीर आज़म से पहले मुलाकात वज़ीर क़ानून बशारत राजा ने की। तमाम तर सूरत हाल है क्या, जाने के लिए हमने रब्ता किया है नुमाइंदा सीरी 42 क़ज़ाफ़ी भट्ट से। क़ज़ाफ़ी भट्ट बताएगा, ये सर्द रवैया मौज़ूए बहस बन चुका है। बिल्कुल तनसीर, ऐसा ही है, क्योंकि अमूमन ये होता है कि जब वज़ीर आज़म लाहौर आते हैं तो वज़ीर आला पंजाब के साथ एक 1-on-1 मुलाकात होती है, वो बेशक 5 मिनट की ही क्यों ना हो, लेकिन इस मरतबा ऐसा नहीं हुआ। ज़राए का कहना है कि उनका इस्तकबाल तो वज़ीर आला ने ज़रूर किया, लेकिन उसके बाद जिसने मुलाकात की वो वज़ीर कानून थे, जिन्होंने वज़ीर आज़म से मुलाकात की और बाज़ अमूर पर उन्हें ब्रीफिंग दी। इसके बाद वज़ीर आज़म मीटिंग के अंदर चले गए और मुख्तलिफ मीटिंग के अंदर शरीक हुए। जो ज़राए का ये कहना है कि बुनियादी तौर पर वज़ीर आज़म का जो सर्द रवैया रहा वो नैब का केस भी हो सकता है और उन पर जो वज़ीर आला को हटाने के लिए सियासी दबाव है उसकी वजह भी हो सकती है। और इस पूरे दौरे के दौरान जितनी मीटिंग्स हुई उसके अंदर वज़ीर आज़म खासे मसरूफ़ है, लेकिन वज़ीर आला के साथ उनका रवैया जो है वो बहुत खुश्क रहा। फैसलाबाद के जो कौमी असम्बली के अरकान थे उनके साथ ही जब मुलाकात हुई तो उन अरकान ने बैड गवर्नेंस की तफसीलात कुछ वज़ीर आज़म के सामने रखी, जिस पर वज़ीर आज़म खासे नाला नजर आए और उन्होंने वज़ीर आला को उसी वक्त कहा कि आप इन मामला को खुद जाकर देखें, लेकिन रवैया उनका खासा खुश्क था। जो ज़राए उनका ये कहना है कि सियासी हलकों के अंदर, हुकूमती हलकों के अंदर इस रवैये के हवाले से खासी चहमगोइयाँ हो रही हैं कि वज़ीर आज़म और वज़ीर आला के दरमियान ये दूरियां आखिर क्यों हैं, क्या नैब का केस है या कोई और वजह है, लेकिन ये दूरियां बढ़ रही हैं। और वज़ीर आज़म का कल का दौरे के अंदर रवैया जो वज़ीर आला के साथ था वो सर्द महर था। वो सर्द महर था। बहुत शुक्रिया, क़ज़ाफ़ी भट्ट हमारे साथ मौजूद थे, आगाह कर रहे थे। आपको बताएं कि पीटीआई के रहनुमा शहबाज गिल गुफ्तगू के आदाब भूल गए। अपनी एक ट्वीट में कहते हैं कि कुछ लोगों को हर मंसूबे का क्रेडिट लेने का शौक है, किसी दिन ये भी ऐलान कर सकते हैं कि अपनी पैदाइश के प्रोजेक्ट में भी उन्होंने ही अपने वालिदैन को मशवरा दिया था। पीटीआई के रहनुमा शहबाज गिल हैं जो कि गुफ्तगू के आदाब भूल चुके हैं। अपनी एक ट्वीट में कहते हैं कि कुछ लोगों को हर मंसूबे का क्रेडिट लेने का शौक है, किसी दिन ये भी ऐलान कर सकते हैं कि अपनी पैदाइश के प्रोजेक्ट में उन्होंने ही अपने वालिदैन को मशवरा दिया था। जी बिल्कुल, ये सूरत हाल है। पीटीआई के रहनुमा शहबाज गिल गुफ्तगू के आदाब भूल गए हैं। अपने एक ट्वीट में कहते हैं कि कुछ लोगों को हर मंसूबे का क्रेडिट लेने का शौक है, किसी दिन ये भी ऐलान कर सकते हैं कि अपनी पैदाइश के प्रोजेक्ट में भी उन्होंने ही अपने वालिदैन को मशवरा दिया था, तो गुफ्तगू के आदाब भूल चुके हैं। अपने ट्वीट में उन्होंने लिखा कि कुछ लोगों को हर मंसूबे का क्रेडिट लेने का शौक है, किसी दिन ये भी ऐलान कर सकते हैं कि अपनी पैदाइश के प्रोजेक्ट में भी उन्होंने ही अपने वालिदैन को मशवरा दिया था।
मौलाना ताहिर अशरफी को सऊदीया से भिजवाए गए खुसूसी तैयारे में सऊदी अरब बुला लिया गया है। सऊदी एयरलाइन का तैयारा 739 लाहौर से रियाज रवाना हो चुका है, जिसमें मौलाना ताहिर अशरफी के अलावा उनके दो बेटे हमजा ताहिर और जैद ताहिर भी मौजूद थे। मौलाना ताहिर अशरफी की रवानगी के लिए खुसूसी इंतजाम किए गए थे। सऊदी अरब ने उन्हें बुलाने के लिए खुसूसी इक़दाम किए। इस तमाम तर सूरत हाल के हवाले से आपको अपडेट कर रहे हैं। मौलाना ताहिर अशरफी को सऊदीया से भिजवाए गए खुसूसी तैयारे में सऊदी अरब बुला लिया गया। सऊदी एयरलाइन का तैयारा 739 लाहौर से रियाद रवाना हुआ, जिसमें मौलाना ताहिर अशरफी के अलावा उनके दो बेटे हमजा ताहिर और जैद ताहिर भी मौजूद थे। मौलाना ताहिर अशरफी की रवानगी के लिए खुसूसी इंतजाम किए गए थे। सऊदी अरब ने उन्हें बुलाने के लिए खुसूसी इक़दाम किए हैं। तो आपको बताएं, मौलाना ताहिर अशरफी को सऊदीया से भिजवाए गए खुसूसी तैयारे में सऊदी अरब बुला लिया गया है। सऊदी एयरलाइन का तैयारा 739 लाहौर से रियाद रवाना हुआ है, जिसमें मौलाना ताहिर अशरफी के अलावा उनके दो बेटे भी शामिल हैं। हमजा ताहिर और जैद ताहिर भी उनके साथ ही मौजूद हैं। मौलाना ताहिर अशरफी की रवानगी के लिए खुसूसी इंतजाम किए गए थे। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाएं। आपको बताएं कि जौहर टाउन में 50 करोड़ की लागत से 8 केनाल पर मुहित वासा हेड ऑफिस की नई स्टेट ऑफ द आर्ट इमारत का संग बुनियाद रख दिया गया है। बिल्कुल आपको बता रहे हैं, जौहर टाउन में 50 करोड़ की लागत से 8 केनाल पर मुहित वासा हेड ऑफिस की नई स्टेट ऑफ द आर्ट इमारत का संग बुनियाद रख दिया गया। वासा के नए हेड ऑफिस जौहर टाउन का संग बुनियाद रखने की तकरीब का एहतमाम किया गया। वाइस चेयरमैन वासा शेख इम्तियाज और एमडी वासा सैयद जाहिद अजीज ने संग बुनियाद रखा। इस मौका पर डीएमडी इंजीनियरिंग इफ्तिखारुद्दीन नईम, डिप्टी मैनेजिंग डायरेक्टर FA&R नवीद मजर, डीएमडी ऑपरेशन असलम खान नियाजी, CEO हबीब कंस्ट्रक्शन सर्विसेज शाहिद सलीम, फरियाल तूसी, डॉक्टर फर्रुख, शमस अयूब गुजर, अब्दुल लतीफ, सोहेल असलम सिंधु और उस्मान बाबर समेत दीगर अफसरान मौजूद थे। एमडी वासा ने कहा कि 50 करोड़ की लागत से 4 मंजिला इमारत तामीर की जाएगी। ये क्रेडिट जाता है मौजूदा क़यादत को, मौजूदा सियासी क़यादत को भी और मौजूदा इंतज़ामी क़यादत को भी, कि ये फर्स्ट टाइम एक टेलर मेड हेड ऑफिस वासा का बनने जा रहा है और आज उसका एक हिस्टोरिकल दिन है और हमारी कोशिश और दुआ होगी कि हम इसको 1 साल के अंदर मुकम्मल कर लें। वाइस चेयरमैन का कहना था कि माजी में वासा को कुछ न मिला, लेकिन अब सुनवाई हो रही है। बहुत बड़ी अचीवमेंट है, आपको दुआएं दे रही है वहाँ की आवाम, मैं वहाँ आपको दुआएं दे रही है, वहाँ से गुजर न रही वो आवाम, आपको दुआएं दे रहे हैं वो दुकानदार जिनकी दुकानें डूब जाती थी, जिनका कारोबार तबाह हो जाता था। वासा हेड ऑफिस का कॉन्ट्रैक्ट हबीब कंस्ट्रक्शन सर्विसेज ने मुकाबले के बाद हासिल किया। इमारत को 2 साल में मुकम्मल करने का टारगेट दिया गया है। कैमरामैन अबू बकर शान के साथ दुर्रा नायाब, सिटी 42। शहर के मुख्तलिफ मुकामात पर अचानक बारिश से मौसम खुशगवार हो गया। कामकाज से बाहर निकलने वाले लाहौरियों को मुश्किलात का सामना भी करना पड़ा। शहर पर अचानक बादल छाए तो मौसम एकदम खुशगवार हो गया। कामकाज की खातिर घरों से निकलने वाले लाहौरियों को बारिश की तेज बूंदों ने घेर लिया। बारिश के दौरान लिबर्टी मार्केट, मेन बुलेवार्ड, हफीज सेंटर, हाली रोड, ज़हूर इलाही रोड, मेन मार्केट, मिनी मार्केट, गुरु मांगट रोड, MM आलम रोड, नूरजहां रोड और उनसे मुल्का गुलबर्ग के तमाम इलाके ज़ेरे आब आ गए। 2 घंटे से ज़ायद जारी रहने वाली अचानक बारिश से जहां लाहौरियों की अक्सरियत लुत्फ अंदोज होती रही, वहीं बारिश ने मामूलाते ज़िंदगी को भी मुतासिर किए रखा। बारिश के नतीजे में पैदल अफराद समेत साइकिल और मोटरसाइकिल सवार लाहौरी भी परेशान दिखाई दिए। कैमरामैन अली नुमान के साथ नबील मलिक, सिटी 42। जबकि लाहौर में मूसलाधार बारिश से जहां शहर का मौसम खुशगवार हुआ, वहीं नशेबी इलाके भी ज़ेरे आब आ गए। लाहौर में आज और आइंदा हफ्ते मौसम की सूरत हाल कैसी रहेगी, जानते हैं नुमाइंदा अफीफा नसरुल्लाह की रिपोर्ट में। एक बार फिर मौसम हुआ सुहाना और एक बार फिर हुआ लाहौर में बादलों का आना जाना। अचानक बरसने वाली मूसलाधार बारिश ने जहां लाहौर में जल थल किया, वहीं गर्मी का जोर भी तोड़ डाला। मौसम खुशगवार हुआ तो शहरियों के चेहरों पर भी रौनक आ गई। मूसलाधार बारिश से जहां लाहौर के दर्जा हरारत में नुमाया कमी आई, वहीं बहुत से नशेबी इलाके भी ज़ेरे आब आ गए। मोटरसाइकिलों और गाड़ियों को पानी से गुजरने में काफी दिक्कत पेश आई और ट्रैफिक की रवानी अलग से मुतासिर दिखाई दी। महकमा मौसमियात के मुताबिक दिन भर लाहौर का कम से कम दर्जा हरारत 26 और ज्यादा से ज्यादा 35 डिग्री सेंटीग्रेड रहा। हवा में नमी का तनाजुब 85% रहा और यही हवाएं 22 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से चलती रही। माहिरीन मौसमियात ने खुशखबरी सुनाई है कि बारिशों का ये सिलसिला पूरा हफ्ता जारी रहेगा। कैमरामैन अदिल चौधरी के साथ अफीफा नसरुल्लाह, लाहौर। बारिश के बाद शहर का मौसम बदलते ही खाबों के शौकीन लाहौरियों का मिजाज भी तब्दील हो गया। रिहायशों की बड़ी तादाद चटपटे अशिया की खाने के लिए निकल आई।
तफसीलात के लिए देखिए नबील मलिक की रिपोर्ट। हमेशा की तरह इस मरतबा भी लाहौर में बादल बरसे तो लाहौरिये चटपटी अशिया खाने घरों से निकल पड़े। किसी ने समोसों पर अपने हाथ साफ किए तो कोई जलेबियों का शौकीन निकला। समोसे पकौड़े जो है ना, इनमें जो है ना मयार का बड़ा फुकदान होता है कई जगहों पे। अगर समोसों के अंदर अच्छे वो पैटीज जो डालते हैं, ये आलू वगैरह, अगर वो तो अच्छे हों तो फिर तो आपको हाजमे में कोई मसला नहीं होता। बहुत अच्छा मौसम हुआ है, जिसकी वजह से समोसे खाना बहुत फेवरेट है और बहुत अच्छा व्यू है इसलिए। दूसरी जानिब दुकानदारों का कहना है कि आम दिनों की निस्बत बारिश के मौसम में चटपटी अशिया की तलब में इजाफा हो जाता है। बारिश जैसे ही पड़ती है, लाहौरी आपको पता है खाने के शौकीन है और सीधा चले आते हैं दुकान पे। लाहौरियों की बड़ी तादाद ने पकोड़े, भटूरे, नमक पारों समेत दीगर चटपटी अशिया को भी अपनी लिस्ट में शामिल किया और खूब लुत्फ अंदोज होकर खाते रहे। कैमरामैन अली नोमान के साथ नबील मलिक, सिटी 42। अभी आपको बताएं, फास्ट फूड रेस्टोरेंट्स खोलने के लिए हुकूमती SOPs तैयार हो चुके हैं। सेक्रेटरी प्राइमरी हेल्थ मोहम्मद उस्मान ने SOPs जारी कर दिए हैं। फास्ट फूड रेस्टोरेंट्स के डाइनिंग हॉल में पार्टी की इजाजत नहीं है। मोहम्मद उस्मान की जानिब से ये कहा गया है, डाइनिंग हॉल में 50% लोगों को खाना खाने की इजाजत है। मोहम्मद उस्मान ने वाज़ेह कर दिया है 60 साल से जायद उम्र वालों को रेस्टोरेंट जाने की इजाजत नहीं। हर टेबल के दरमियान 6 फुट का फासला रखा जाएगा। कैप्टन रिटायर मोहम्मद उस्मान ने मजीद बताया कि रेस्टोरेंट्स में प्ले एरियाज बंद रखे जाएंगे, जबकि SOPs के मुताबिक समाजी फासले का ख्याल रखा जाए। मोहम्मद उस्मान ने मजीद कहा कि इंतजामिया और वर्कर्स ग्लव्स और मास्क लाजमी इस्तेमाल करें। शहरियों को बगैर मास्क रेस्टोरेंट दाखिल ना होने दिया जाए। मोहम्मद उस्मान की जानिब से ये SOPs जारी किए गए हैं। सियाहती सरगर्मियां भी बहाल नहीं की जाएंगी। फास्ट फूड रेस्टोरेंट खोलने के लिए हुकूमती SOPs तैयार। सेक्रेटरी प्राइमरी हेल्थ मोहम्मद उस्मान ने SOPs जारी कर दिए हैं। महकमा स्पेशलाइज्ड हेल्थ की कमाल लापरवाही। DG नर्सिंग की रिटायरमेंट को 4 रोज गुजर गए, ताहाल ओहदे पर तैनाती ना हो सकी। DG नर्सिंग कौसर परवीन मुद्दत मुलाजमत पूरी होने पर 5 अगस्त को रिटायर हुई। महकमा स्पेशलाइज्ड हेल्थ ने आर्जी चार्ज भी किसी को अभी तक नहीं सौंपा है। महकमा स्पेशलाइज्ड हेल्थ की कमाल लापरवाही। DG नर्सिंग की रिटायरमेंट को 4 रोज गुजर गए, लेकिन ताहाल ओहदे पर अभी तक तैनाती नहीं हो सकी। DG नर्सिंग कौसर परवीन मुद्दत मुलाजमत पूरी होने पर 5 अगस्त को रिटायर हुई। महकमा स्पेशलाइज्ड हेल्थ ने आर्जी चार्ज भी किसी को नहीं सौंपा। इस हवाले से आपको अपडेट कर रहे हैं। महकमा स्पेशलाइज्ड हेल्थ की कमाल लापरवाही सामने आई है। DG नर्सिंग की रिटायरमेंट को 4 रोज गुजर गए, ताहाल ओहदे पर तैनाती ना हो सकी। इस पर बात करेंगे जाहिद चौधरी से। जाहिद चौधरी, बताइएगा। जी, महकमा स्पेशलाइज्ड हेल्थ केयर की लापरवाही की वजह से डायरेक्टर जनरल नर्सिंग का ग्रेड 20 का ओहदा जो है वो 4 रोज से खाली है। साबिक DG नर्सिंग कौसर परवीन जो हैं वो 5 अगस्त को रिटायर हो गई थी और उनकी मुद्दत मुलाजमत पूरी होने पर उनकी रिटायरमेंट हुई। ताहम ना तो उनकी रिटायरमेंट जो है उसकी डेट करीब आने से पहले जो है वो कोई नेक्स्ट जो है वो कैंडिडेट जो है वो चूज़ किया गया जिसको DG नर्सिंग लगाया जा सके, और ना ही जो है वो DG नर्सिंग की रिटायरमेंट के बाद ताहाल इस अहम ओहदे का चार्ज किसी को सौंपा गया है, और ना ही नया DG नर्सिंग जो है वो उसके लिए किसी को भी कंसिडर किया गया है, जिसकी वजह से DG नर्सिंग का ओहदा 4 रोज़ से खाली पड़ा है। और इसके जो है वो इस ओहदे के खाली होने की वजह से ना सिर्फ नर्सिंग का दरस व तदरीस का अमल जो है वो मुतासर हो सकता है, और इसके साथ साथ जो नर्सिंग की इस्टेब्लिशमेंट है अब वो भी इससे मुतासर हो रही है। जाहिद चौधरी हमारे साथ मौजूद है, हमें आगाह कर रहे थे, आपका बहुत शुक्रिया। कोरोना वायरस में कमी। रेलवे में SOPs में भी नरमी आना शुरू हो चुकी है। रेलवे इंतजामिया का वफाकी हुकूमत से इजाजत मिलते ही अहम फैसले। ट्रेन में 100% बुकिंग के अहकाम जारी कर दिए गए। डेप्यूटी चीफ कमर्शियल ऑफिसर रुबीना नासिर की जानिब से नोटिफिकेशन जारी किया गया। ट्रेन की टिकट्स को मुकम्मल फरोख्त करने की हिदायत जारी कर दी गई, जबकि इंसदाद कोरोना SOPs के तहत ट्रेन में 60% बुकिंग की जाती थी। तमाम रेलवे डिवीजन, प्रॉक्स और IT हुकाम को इस हवाले से आगाह कर दिया गया है। कोरोना वायरस में कमी और रेलवे में SOPs में भी नरमी आना शुरू हो गई। सईद अहमद सईद हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे जानेंगे। सईद, बताइएगा इस हवाले से। जी बिल्कुल, कोरोना वायरस में कमी के साथ ही रेलवे के अंदर SOPs में भी नरमी जो आना शुरू है वो हो चुकी है, और फाकी हुकूमत की तरफ से इजाज़त मिलने के बाद रेलवे इंतजामिया की तरफ से भी अहम फैसले हैं वो किए गए हैं, और एक नोटिफिकेशन जारी किया गया है रेलवे हेडक्वार्टर की तरफ से, और उस नोटिफिकेशन के मुताबिक
तमाम ट्रेनों के अंदर जो बुकिंग है उसे 100% करने के अहकामात हैं वो जारी किए गए हैं, जबकि इससे कबल इस दावे कोरोना SOPs के तहत तमाम ट्रेनों के अंदर जो महदूद ट्रेन ऑपरेशन था उसके अंदर 60% ऑक्यूपेंसी के साथ ट्रेनें की बुकिंग थी वो की जाती थी। लेकिन आज एक मरासला जो है नोटिफिकेशन है वो जारी किया गया है और नोटिफिकेशन जो है डिप्टी चीफ कमर्शियल मैनेजर रोबीना नासिर की तरफ से जारी किया गया है और नोटिफिकेशन के मुताबिक तमाम ट्रेनों के अंदर जो ऑक्यूपेंसी है वो 100% करने की हिदायत है वो जारी की गई हैं और रेलवे शोबा IT समेत तमाम रेलवे डिवीज़न अफसरान समेत और दीगर जो प्रॉस का शोबा है उसको भी हिदायत जारी की गई हैं कि तमाम ट्रेनों के अंदर 100% टिकटों की बुकिंग है वो अमल में लाई जाए और इसका इतला जो है वो कल सईद अहमद सईद, बहुत शुक्रिया। आपको बताएं कि GOR1 में रिहाइशगाह के लिए सिक्योरिटी फंड्स मंजूर। सुप्रीम कोर्ट की सिक्योरिटी के लिए 70 लाख से नए आलात खरीदे जाएंगे। रिहाइशगाहों की सिक्योरिटी के लिए CCTV कैमरे तनसीब होंगे। फंड से आग बुझाने वाले आलात भी खरीदे जाएंगे। अली रामे इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे मजीद तफसीलात जानेंगे। बताएगा अली रामे। जी बिल्कुल, ये कैबिनेट कमेटी बराए ख़जाना की तरफ से अप्रूवल दी गई है C&W डिपार्टमेंट को, क्योंकि उनकी तरफ से एक समरी अरसाल की गई थी कैबिनेट कमेटी को कि जजेस की सिक्योरिटी के लिए जो सुप्रीम कोर्ट के जजेस लाहौर में उनकी रहाइश गाह है तो उनके प्रोटोकॉल के लिए यहाँ पर सिक्योरिटी के हवाले से सख्त इंतजाम किए जाने चाहिए। अब इस हवाले से GOR के जो STO उनकी तरफ से कुछ रिकमेंडेशन दी गई कि सिक्योरिटी गैजेट्स जो हैं बहुत कम हैं और उनको अपग्रेड करने की ज़रूरत है। उसी पर 70 लाख रुपए सिक्योरिटी गैजेट्स के लिए अप्रूव किए गए हैं सुप्रीम कोर्ट के जो जजेस हैं उनकी सिक्योरिटी के लिए, और उसके साथ ही जो सुप्रीम कोर्ट के जजेस हैं उनको बिला तातर मुतबादल ज़राए से बिजली की फराहमी के लिए जनरेटर्स की फराहमी जो है उसके लिए भी एक प्लान भेजा गया था और कैबिनेट कमेटी की तरफ से बाकायदा उसकी भी अप्रूवल दी गई कि जो जजेस की सिक्योरिटी के लिए एक फ़ंड अप्रूव किया गया और दूसरा उनके लिए बिजली की बिला तातुल फराहमी के लिए जनरेटर की ख़रीदारी के हवाले से भी मंजूरी दी गई और 1 करोड़ 11 लाख रुपए की लागत से ये जनरेटर खरीदे जाएंगे, जबकि 70 करोड़ रुपए की लागत से CCTV कैमरों की तनसीब होगी और उसके साथ जो फाइटर्स के आलात हैं वो भी वहाँ पर लगाए जाएंगे। तो बहुत शुक्रिया। रवां कारोबारी हफ्ते के दौरान मजमूई तौर पर सोना 6,500 रुपए महंगा हो चुका है। हफ्ते के आगाज पर खालिश 24 कैरात फी तोला सोने की कीमत 1,23,700 रुपए थी। हफ्ते के इख्तिताम पर खालिश 24 कैरात फी तोला सोना 1,30,200 रुपए का रहा। रवां कारोबारी हफ्ते के आखिरी रोज सोना 1,800 रुपए सस्ता हुआ। 22 कैरात फी तोला सोने की कीमत 1,19,441 रुपए रही। इस हवाले से आपको अपडेट कर रहे हैं, सोने की बढ़ती हुई कीमतें हैं। रवां कारोबारी हफ्ते के दौरान मजमूई तौर पर सोना 6,500 रुपए महंगा हुआ। हफ्ते के आगाज पर खालिश 24 कैरात फी तोला सोने की कीमत 1,23,700 रुपए थी। लाहौर पुलिस का मुहर्रम उल हराम के दौरान अमन व अमान कायम रखने के लिए बड़ा फैसला। मुहर्रम उल हराम के दौरान नफाज अमन का बाइस बनने वालों की नजरबंदी करके जेल भेजा जाएगा। बिल्कुल, आपको बता रहे हैं CCPO जुल्फ़िकार हमीद का कहना है कि मुहर्रम उल हराम के दौरान अमन व अमान की सूरत हाल को बरकरार रखने के लिए इक़दामात शुरू कर दिए गए हैं, जिसके लिए नक्शे अमन का बाइस बनने वाले अफराद की लिस्टें भी तैयार करना शुरू कर दी गई हैं। इरफान मलिक हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे जानेंगे। जी इरफान। जी बिल्कुल, आपको बताएं कि कोरोना के केसेस लाहौर में कम होने के बाद अब दोबारा से जो खुली कचहरियां हैं वो लगाई जाएंगी। इसमें आपको ये बताते चलें कि कोरोना के केसेस जब बढ़ रहे थे तो उस दौरान लाहौर पुलिस की तरफ से जो वज़ीर आला पंजाब के अहकाम के ऊपर खुली कचहरियां लगाई जाती थी उसका सिलसिला रोक दिया गया था। ताहम दोबारा अब जो है लाहौर पुलिस की तरफ से ये फैसला किया गया है कि अवाम के मसाइल सुनने के लिए अपने अपने दफातर के अंदर जो खुली कचहरियाँ लगाई जाएंगी और इसी हवाले से पीर के रोज़ से CCP ऑफिस के अंदर जो एक खुली कचहरी लगाई जाएगी जिसमें तमाम जो साइलिन है वो वहाँ पे आएंगे अपनी शिकायत के अजाले के लिए। इसमें आपको ये भी बताते चलें। इरफान मलिक, आपने हमें आगाह किया, आपका बहुत शुक्रिया। सीनियर नायब सदर लाहौर चैम्बर की नौमुंतखब सदर साख चैम्बर से अहम मुलाकात हुई। अली हसाम असगर ने इफ्तिखार अली मलिक से मुलाकात की। सदर अंजुमन ताजरान और कायदीन का वफ्द भी अली हसाम असगर के हमरा था। सदर अंजुमन ताजरान मलिक अमानत, पैटर्न इन चीफ इमरान बशीर वफ्द में शामिल थे। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही।